Yes, beta. So today we need to start with our new chapter, that is General Concepts of Organic Chemistry. So we can give the heading General Concepts of Organic Chemistry. जिसको आप जनरली चैप्टर को नेम देते हो जीओसी. जीओसी इज जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बच्चा देखो, पूरा चैप्टर जो आपसे डिस्कशन करता है, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, जीओसी टॉक्स अबाउट कार्बन एज एन एलिमेंट. पूरा each and every part of the chapter would be discussing to you about the carbon as an element. पूरी organic chemistry, not only GOC, पूरी organic chemistry is being based on a single element, that is carbon. शायद हम लोगों ने 10th क्लास में कार्बन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी. कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर. एक क्वेश्चन ही बोलते थे दैट कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर, कमेंट और एक्सप्लेन. दो मेजर प्रॉपर्टी होती थी कार्बन के वर्सेटाइल इन नेचर होने की. पहली प्रॉपर्टी थी बच्चा कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर. सर व्हाई डू वी कॉल द कार्बन टू बी टेट्रावेलेंट? क्योंकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4. आउटर मोस्ट शेल में इट इज हैविंग 4 electrons. So beta, every element want to become stable. That stability would be attained by acquiring the nearest noble gas configuration, either by loss or gain of electrons or by sharing of electron. दोनों में से कुछ भी करे, but either way it should do at least one thing, because of which it would attain stability. Second चीज क्या आती थी? That carbon has the property given the name of the कैटिनेशन टेंडेंसी. कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होती थी? कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को वी कॉल इट टू बी द कैटिनेशन टेंडेंसी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. आपने देखा होगा कार्बन कैन फॉर्म द लॉन्ग चेन्स. अगर मैं बात करूं जो सिंपलेस्ट आप यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, सोप्स दैट वी यूज, सोप हैव एटलीस्ट 15 कार्बन चेन इन इट. सोप का सबसे सिंपलेस्ट सोप का फॉर्मूला ये होता है. आपने सोप्स भी पढ़े थे 10th क्लास में, अगर आपको याद होगा तो. सोप्स आर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम. वी कॉल देम टू बी सोप. सो दिस इज अ सोप. इट हैज 15 कार्बन एटम्स इन अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन. सो इट्स नथिंग, इट इज अ लॉन्ग चेन कार्बन एटम. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द कार्बन विच मेक्स इट versatile in nature. So versatility of carbon is because of two things. First, it is tetravalent in nature. Second, it is having the tendency given the name of the catenation tendency. catenation tendency क्या होती है? लॉन्ग चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी. और दूसरी टेट्रावेलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स से 8 करना चाहता है, या यू कैन से आउटर मोस्ट शेल में 2 करना चाहता है, टू अटेन ड्यूप्लेट और टू अटेन octet. And that can be done by doing either the loss or gain of electrons or by sharing of electrons. So बच्चा, कार्बन के पास लॉस और गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बेटा 4 टाइम्स उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होगी. 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए 4 टाइम्स उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए होगी. और दोनों केसेस उसके लिए बहुत डिफिकल्ट केसेस होते हैं. दैट्स व्हाई कार्बन डोंट गो फॉर द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट ऑलवेज गोज फॉर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बाय डूइंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं? अ बॉन्ड formed by sharing of electrons between two non-metals. कभी भी दो metals में नहीं हो सकती, कभी भी metal non-metal में नहीं हो सकती. It would always and always be taking place between
टू नॉन मेटल्स। और बेटा कार्बन की टेंडेंसी होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने की, बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड कार्बन हैव द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट टू complete transfer the electron, either loss or gain. It do not have the tendency like that. So carbon do not go for ionic bond formation. Instead, it goes for the covalent bond formation. Am I clear? Pakka? So carbon as a whole, beta, atomic number of carbon is 6 with the configuration of 2,4. So बच्चे outermost shell में 4 electrons होते हैं, because of which we call it to be tetravalent in nature. पहली tendency, पहली property. And second is the catenation. Tetravalency and catenation property are the two properties of carbon which makes it versatile in nature. Which makes it versatile in nature. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस दो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पे बेस्ड है बेटा, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज द कैटिनेशन टेंडेंसी एंड द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। इस दो प्रॉपर्टीज पे फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बीइंग बेस्ड। आगे चलते हैं। अब हमारे पास बात आती है बच्चा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उसके बारे में डिस्कशन करनी है, वो थोड़ी देर में आऊंगा। उससे पहले अगर याद हो हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था how to decide about the hybridization of the carbon compounds. Do we remember anything about that? कैसे हम डिसाइड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए कार्बन एटम्स की ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इन एनी ऑफ द कंपाउंड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करना मैंने सिखाया था। एनीथिंग? बहुत बेसिक बात सिखाई थी, बहुत बेसिक। उसकी कोई आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं निकालने होते थे, कोई कुछ नहीं करना होता था, डायरेक्टली यू कैन टेल जस्ट बाय सीइंग द कंपाउंड। डू एनीवन ऑफ अस रिमेंबर अबाउट दैट? बेटा फॉर्मूला तो VSEPR थ्योरी से इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का था ना। इलेक्ट्रॉन पेयर हम यूज करते थे कार्बन के अलावा वाले एलिमेंट्स। कार्बन का तो डायरेक्ट हम बता पाते थे विदाउट चेकिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, वो हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी उसमें। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज बीइंग डिसाइडेड बाय द फैक्ट बच्चा, अगर कार्बन के अराउंड सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स होती थी तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता था। If there are all the single bonds around the carbon atom, then that carbon atom is sp3 hybridized. If there is any one of the double bond around carbon atom, then it is sp2 hybridized. If it is having any of the triple bond around it, any triple bond, even a single triple bond, it would be sp hybridized. And if there is double bond from either side of the carbon atom, then also it is sp hybridized. These are the four hybridizations which can be there for the carbon atoms, sp, sp2, sp3, और एक केस मैंने बताया जहां पे either way there is a double bond around the carbon atom. From that we can decide about the hybridization of carbon. Am I clear? पक्का? चलें आगे। इसके बाद अब बात आती है बच्चा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। क्या होती थी सिग्मा बॉन्ड, क्या होती थी पाई बॉन्ड, जल्दी से। Followed by the sigma bond. Anything else? Perfect. Anything else? Second point be clear. Third, हाँ। सिग्मा बॉन्ड जो थी वो हेड टू हेड ओवरलैप करती थी और जो पाई बॉन्ड थी वो पैरेलली ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप करती थी। बिल्कुल ठीक बात है। तीन मेजर पॉइंट्स, फोर्थ भी बताऊंगा। तीन मेजर पॉइंट्स। पहली बात, दैट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं उसको।
Second point, sigma bond is formed along the internuclear axis, pi bond is formed perpendicular to internuclear axis. Third point, sigma bond is the first bond formed between the two atoms, pi bond is second or third bond formed after the sigma bond. सेकेंड और थर्ड बॉन्ड जो भी फॉर्म्ड होगी सिग्मा बॉन्ड के बाद में, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? वी कॉल इट टू बी द पाई बॉन्ड. गॉट इट? पक्का से? एंड एक और पॉइंट होता था बेटा, दैट सिग्मा बॉन्ड में एस सबशेल इज इन्वॉल्व. सिग्मा बॉन्ड में एस सबशेल इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड में एस सबशेल इन्वॉल्व नहीं होता. एस सबशेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. सो आई एम राइटिंग डाउन द डिफरेंसेस ऑफ इट, क्योंकि आज हमें कैलकुलेट करनी है. पहले भी हमने यही सेम काम किया है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में काम करना है. सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट बेटा, दैट it is formed by head-on overlapping of atomic orbitals and pi bond में it is formed by side-wise overlapping of atomic orbitals. Second point, sigma bond is formed by the along the internuclear axis. It is formed along the INA and pi bond beta. It is formed perpendicular to INA. INA is internuclear axis. Third point beta, that sigma bond is the first bond formed. It is the first bond between two atoms and it is the second or third bond formed between two atoms. And last point आता है बेटा, s orbital या s subshell is involved in sigma bond formation. S subshell is not involved in the pi bond formation. Do not participate in pi bond formation. Any doubts? पक्का? All 4 points clear to all of us? जल्दी से नोट डाउन करो.
चलो बेटा, नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग दैट कि किसी भी कंपाउंड में we need to decide about the hybridization of the carbon atom in that, all the carbon atoms, and second we need to decide about the sigma and pi bonds in that compound, how many sigma bonds are there and how many pi bonds are there in that particular compound, we need to check for that. ठीक, so let's say एक generalized compound दे रहा हूँ बिल्कुल simple, that is दिस इज अ कंपाउंड बेटा. पहली चीज कंपाउंड को हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे व्हाट वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन एंड हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर. कैसे ओपन करोगे सर, ये देखो, ये किया बेटा ओपन कंपाउंड को. क्या डिसाइड करना है अब हम लोगों को, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर एंड व्हाट वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन. ध्यान से देखोगे इधर, पहले 2 एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स मेरे साथ सीखो, उसके बाद सब आपने करना है. ठीक है, देखो आपको मैंने क्या सिखाया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वी नीड टू डिसाइड अबाउट द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. सो यहाँ पे कार्बन के अराउंड सारी, so it would be किसी को पहले सिग्मा पाई बॉन्ड में दिक्कत है सर, कैसे डिसाइड करी आपने, ओ सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में आप सिग्मा पाई बॉन्ड पे आते हैं. पाई बॉन्ड तो यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं बेटा, सारी सिग्मा बॉन्ड है. बस काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 sigma and no pi, that's it, 0 pi. Is this being clear? How to predict the sigma and pi bond, how to decide about the hybridization, is it being clear? पक्का. अब आते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड, कोई अगर होता तो, मान लो ये है, दिस इज द कंपाउंड बच्चा. देखें, स्टार्ट करते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं, जल्दी से आओ. क्लियर टू बी ऑल. देखिए अब सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, ऑल सिंगल, देयर इज अ डबल बॉन्ड सो sp2, देयर इज अ डबल बॉन्ड सो देयर आर ऑल sp3, देयर इज अ डबल बॉन्ड इस कार ऑक्सीजन की,
we don't go for the oxygen by this method. This is only and only for the carbon atom. And वो आपसे कभी पूछेंगे मीनिंग ऑक्सीजन की, हर समय पूछेंगे आपसे कार्बन के बारे में जब भी पूछेंगे. sp 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 sp. आर वी क्लियर? सिग्मा पाई चेक करें. 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें से एक सिग्मा होगी एक पाई होगी. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. क्लियर? पाई देखें बेटा. 1 2 3 3 और 2, वो कितनी काउंट करती? 22. 22 सिग्मा एंड, बोलो बेटा. किसी को दिक्कत? सर कैसे डिसाइड करिए, नहीं पता लगा. हाँ जी बोलो बेटा. मतलब आपने पाई में उसको ट्रिपल को भी ऐड कर दिया क्या? वो मुझे लगा. करेंगे ना बेटा, ऐड क्यों नहीं करेंगे. ट्रिपल में जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा है, 2 पाई है उसमें. ट्रिपल में से एक सिग्मा है, 2 पाई है. और डबल में एक सिग्मा एक पाई. सिंगल में कोई पाई नहीं होती, सारी सिग्मा होती है. ठीक है? क्लियर टू बी ऑल? वैभव जाग जा बेटा. चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग द थिंग्स नाउ. कुछ एग्जांपल्स आपके लिए एंड देन वी वुड बी मूविंग फर्दर. Start doing it fast. ध्यान दोगे इधर. मैं हाइब्रिडाइजेशंस लिख रहा हूं पहले. मैं ओपन नहीं कर रहा, आप ओपन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. मैं सीधा डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा पाई बॉन्ड लिख दूंगा. CHO को ओपन कैसे करते हैं? CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड है बेटा CHO. It would be shown like this. This is CHO, एल्डिहाइड. ठीक है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सिग्मा एंड 3 पाई. आ रही है 16 सिग्मा. सर मेरे 14.
किसी की भी नहीं आ रही 16, देखो फर्स्ट में 16 सिग्मा, बिल्कुल गिने, क्यों नहीं गिनेंगे 16। देखो हाउ कम, चेक कर सकते हो, बिना ओपन करे भी मैं तुमको करा सकता हूं, बट मैं नहीं चाह रहा था तुम बिना ओपन करे करो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है एट टाइम्स वहां पे। 3 + 1 4 + 1 5 1 6 + 1 7 8 9 10 11 12, OH के बीच में एक होएगी 13 14, और एक CH वाली एक K वाली, 14 + 2 16, 16 सिग्मा एंड पाई अगर चेक करोगे तो 1 2 3 पाई। अब सबको पता लग रही है कैसे 16 सिग्मा 3 पाई, पक्का? सो इट इज 16 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। क्लियर टू वी ऑल? पक्का? चलो बेटा इसको कैसे लिखना था आपको शायद पता नहीं चला होगा, तभी नहीं कर पाए। इट वुड बी दिस, एक कार्बन पे 3 CH3 हैं, ये हो गया। अब इसके आगे चेन बना दो पूरी। कभी भी CH3s cannot come in between the chain. CH3 would always be at the corner, at the ends of the chain. CH3 कभी भी, ये ध्यान रखना। ये होल 3 लिखने का क्लियर कट मतलब होता है, मतलब उस कार्बन के साथ वो सब अटैच्ड है, उस सिंगल कार्बन के साथ ऑल दैट आर बीइंग अटैच्ड। क्या बच्चे? ये लिखा तो मेरे बेटा 3। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सो अगर देखोगे तो इन तीनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगी बेटा आपको, इसकी भी sp3 sp3 sp2 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 sp3, ठीक है। सिग्मा पाई के लिए देख सकते हो इधर, इस CH3 होल थ्राइस के लिए पहले 3 + 3 + 3 9 10 11 12 12 हो गई यहां तक, तो ये वाले पार्ट तक 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 + 3 is 28, 28 सिग्मा and pi r 3 pi, 28 sigma and 3 pi। नहीं आ रही थी ना ये? आ रही थी? क्या बात है यार इसमें दिक्कत क्या हुई होगी वो बता देता हूं। CN में बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N होती है, शायद ये नहीं पता होगा आप लोगों को, दिक्कत ये होगी बस। पता था? पता था तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगी sp3 sp3 sp2 sp2 sp, sp3 sp3 sp2 sp2 sp। लिखने की जरूरत है, क्लियर है? अब सिग्मा पाई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा एंड 3 पाई, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। बेटा COOH को कैसे लिखते हो? कुछ ऐसे, COOH acid is being written like this, C double bond O single bond OH, C double bond O single bond OH। कर लोगे, बताने की जरूरत है फिर। अब कौन सा और कह रहे थे डाउट? लास्ट वाला हो गया ना क्लियर? फिर तो वो CH3 होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2 CH3s होंगे उस CH के साथ, एक ऊपर लगा लो एक स्ट्रेट चेन में लगा लो। क्लियर? बोला रहा, CH के साथ एक ऊपर CH3 लगा दो, एक यहाँ पे CH3 लगा दो, ऐसे। हाँ बेटा,
तो मतलब इस कार्बन पे एक H ये है, एक CH3, एक CH3 और एक यहाँ से जो चेन चल रही है इधर से। अगर फिर वो CH की कैलकुलेट करें तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड। 4 है ना बेटा, एक CH, एक ये और एक ये। अच्छा वो पिछले वाले के अलावा वो तो 4 तो होंगी ना, 4 के अलावा तो मतलब किसी भी एटम में 4 के अलावा कुछ हो सकती है, चाहे वो सिग्मा हो चाहे पाई हो, 4 तो होंगी ही होंगी। कार्बन का तो मतलब ही है दैट इट शुड बी हैविंग विद द 4 बॉन्ड्स, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, बट इट शुड बी हैविंग विद 4। अगर 4 नहीं बनाई है तो कुछ गड़बड़ करी है आपने, ये ध्यान रखना। से वो मैं बस ये बोल रहा था कि CH के बीच वाला सिंगल बॉन्ड भी कैलकुलेट। काउंट होएगा बिल्कुल, क्यों नहीं होएगा। जो भी कार्बन एटम के साथ में कुछ भी अटैच्ड है, H हो, O हो, N हो, C हो, एनीथिंग, इट्स बीइंग काउंटेड। चल सकते हैं आगे, कोई डाउट्स किसी को? सबने नोट डाउन कर लिए हैं सारे एग्जांपल्स? यार नोट डाउन तो कर लो जल्दी से, सो दैट आई कैन स्टार्ट। जल्दी करो। चले, कर लिए नोट डाउन अब? ठीक है, अब उसको बंद कर दो, आगे चल रहा हूं अब, तो उसको जो लिख लिया है लिख के छोड़ दो, बाद में करते रहना सारे एग्जाम्पल्स। साक्षी छोड़ दे बेटा बिल्कुल। अब नई चीज सिखा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। सो देयर कम्स अ न्यू टॉपिक दैट इज different representations of organic compounds. Organic compounds को how do we represent it in different ways? There are 3 different patterns, 3 different ways in which I can represent an organic compound. I can show an organic compound. ठीक है, so starting with that, पहला होता है बेटा आपके पास फॉर्म दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Second comes as the condensed formula, and third comes as the third comes up is the bond line formula. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को मेनली आयुपैक पे काम करना है। ठीक है, सब लिखवा दूंगा बेटा, अभी उसका ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जब आऊँगा तब लिखवाऊंगा आराम से, क्योंकि अभी बात करूंगा उन सब चीज़ों पे। चलो ध्यान दोगे अच्छे से। किसी भी कंपाउंड को वी कैन रिप्रेजेंट इट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। आपसे बोल सकता है राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस, राइट द कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर दिस, राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस, एनीथिंग इट कैन आस्क अस। ध्यान से समझना, मैं 2 एग्जाम्पल 3 4 एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, पहले अच्छे से सीखना मेरे साथ होता क्या है। मान लो कोई एक कंपाउंड दे दिया बच्चे हम लोगों को, क्या
लेट्स से दिस इज द कंपाउंड एंड आपसे बोला इस कंपाउंड के लिए क्या करना है हम लोगों को, वी नीड टू राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस, वी नीड टू राइट द कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर दिस एंड वी नीड टू राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज ओपन चेन फॉर्मूला, जो हमने अभी सीखा। सारे के सारे एटम्स को ओपन करके दिखा दो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो। ये हो गए 8 कार्बन एटम्स, थर्ड पे एक और कार्बन है, ये लो। अब जिसके साथ जो जो अटैच है उसको अटैच करना स्टार्ट कर देते हैं। जो जो चीजें अटैच है अटैच कर लो। मुझे सब पे एच दिख रहा है और कुछ है ही नहीं, सब पे एच ही है ना बेटा। एक डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में, 1 2 3 4 5, ये रहा डबल बॉन्ड। So it would be now it's being done। सब पे हाइड्रोजन अटैच करना है, कर दो। बोलो बेटा, दिस वी कॉल इट टू बी द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबको ओपन करके दिखा दो सारे एटम्स को, दैट वी से इट टू बी द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? नाउ कम्स द कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला कहता है बेटा इसको लिमिटेड फॉर्म में लिखना है, एक शॉर्टेड फॉर्म में लिखना है, जिसमें हम सिंगल बॉन्ड्स को नहीं शो करते। इफ देयर वुड बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, दैट वी डू शो। बट इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, आई वुड नॉट बी शोइंग इट, आई वुड नॉट बी शोइंग इट, आई वुड नॉट बी शोइंग इट। एंड अगर कोई चीज कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट हो रही है तो वी शो इट इन द ब्रैकेट, होल ट्वाइस, होल थ्राइस, होल फोर, लाइक दैट। And if there is anything in the branch, that branched thing would also be shown in the form of the brackets with that atom। जैसे ये branch में है CH के साथ, तो this would be shown in the bracket with CH। सर कैसे, एक बार बताओ, ध्यान से देखना अच्छे से। Starting off with CH3, then it is CH2 CH2, दो बार है बेटा consecutively, so CH2 whole twice, then it is CH double bond CH, double bond को शो करना पड़ेगा। then it is CH के साथ में CH3 ब्रैकेट्स, क्योंकि ब्रांच है। उसके बाद CH2 CH3, बोलो बेटा। सिंगल बॉन्ड्स को नहीं दिखाना, डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स दिखानी है। अगर कोई चीज कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट हो रही है तो वी शो इट बाय द फॉर्म्स होल स्क्वायर, होल थ्राइस, होल फोर, लाइक दैट। इफ देयर इज एनीथिंग इन द ब्रांच देन आल्सो वी शो इट इन द ब्रैकेट्स विद दैट पर्टिकुलर एटम। पक्का से? अब कंडेंस फॉर्मूले के बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखें। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज बेसिकली बीइंग शोन बाय द zigzag लाइंस लाइक दिस, ऐसे कुछ। इन zigzag लाइंस का मतलब क्या होता है? कार्बन एटम्स। दिस कि मतलब यहाँ पे हर जगह क्या है, हर वर्टेक्स पे देयर इज अ कार्बन। मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, जनरलाइज लिखा है सही। हर वर्टेक्स पे देयर इज अ कार्बन, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड दीज आर द सिंगल बॉन्ड्स। इस कार्बन कार्बन में सिंगल 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 सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल होएगी तो वी हैव टू शो इट लाइक दिस, अगर ट्रिपल होएगी तो वी हैव टू शो लाइक दिस, अगर ब्रांच होएगी तो उस पे यहाँ पे कोई ब्रांच दिखा दी, अगर कोई दो ब्रांचेस हैं तो आई वुड शो इट लाइक दिस। बात समझे? पक्का? एग्जाम्पल करा रहा हूं बट होता क्या है वो पता लगा।
ठीक है, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। जो अभी आपने किया उसी का देखते हैं बॉन्ड लाइन। देखो बेटा, आपको बॉन्ड लाइन हर समय जो आपको जनरलाइज फॉर्मूला दे रखा है उससे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 there are 8 carbon atoms in a chain. Let's start with it. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5 6 7 डन। अब आओ, इफ देयर इज अ ब्रांच, इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड, इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दैट। डबल बॉन्ड है? यस सर है। 4 और 5 के बीच में सर डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 और 5 में डबल बॉन्ड बना दी। इज देयर एनी ब्रांच? यस सर, देयर इज अ ब्रांच ऑन द 6th कार्बन एटम सर। ये लो बेटा, सर आपने तो खाली लाइन दिखा दी। हाँ बेटा, लाइन क्यों दिखाई? क्योंकि हमें पता है कि वर्टेक्स पर क्या चीज होती है, कार्बन होता है, और कार्बन की वैलेंसी ऑटोमेटिकली किससे सेटिस्फाई होएगी? हाइड्रोजन से। तो हमें नहीं दिखाना वहां 2 हाइड्रोजन हैं, 3 हैं, 4 हैं। इट्स प्री अंडरस्टूड कि इस कार्बन के साथ अगर 2 बॉन्ड्स बनी हुए हैं तो दिस वुड बी CH2। इस कार्बन के साथ अगर 3 बॉन्ड्स बनी हुई हैं तो दिस वुड बी CH। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बनी हुई हैं तो इट वुड बी CH। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बनी हुई हैं तो इट वुड बी CH। तो इट्स प्री अंडरस्टूड, वी नीड नॉट टू शो दैट थिंग। Am I clear? Am I clear with this? पक्का से? कोई डाउट्स किसी को? अब मैं ये वाला फॉर्मूला आपको शो नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज द जनरलाइज्ड वन, इसमें मुझे कुछ सिखाना नहीं है। I would be showing that two formulas to you for the different examples. Shall we start with it? चलो एग्जाम्पल देखते हैं और इजी करते हैं अपने काम को। चलो आओ। लेट से मैंने क्या दे दिया, अभी मेरे साथ देखोगे आराम से अच्छे से, उसके बाद तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम भी करोगे, बट पहले समझो। दिस इज द कंपाउंड। सबसे पहले कंडेंस्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन C पे 2 CH3s है बेटा। So shall I show it like this? Then एक और CH के साथ फिर OH, फिर 2 CH2s कॉन्जिक्यूटिव हैं तो होल स्क्वायर, और लास्ट में एम आई क्लियर? बोलो बेटा, प्रिया बोल बच्चे। हाँ जी पक्का? ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 आओ। हर समय वर्टेक्स नीचे से स्टार्ट होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ऊपर से नहीं स्टार्ट होता कि आप यहां से स्टार्ट करके नीचे जाओ, ऐसे नहीं होता। हर समय स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांचेस और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखे। डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 3 एंड 2 ब्रांचेस हैं कहां पे? ऑन द 4th कार्बन। तो shall I show 2 CH3s like this? दोनों वर्टेक्स पे कार्बन होंगे एंड इट्स अंडरस्टूड दैट कार्बन वुड बी हैविंग विद 3 हाइड्रोजन, सो CH3 दोनों पे, हाँ या ना? देन नेक्स्ट वाले पे तो आपको OH तो दिखाना पड़ेगा ना बेटा, वो थोड़ी ना प्री अंडरस्टूड है कि आपने ब्रांच बना दी नीचे तो वहां OH होएगा। ब्रांच बनाने का मतलब है वहां CH3 होगा, बट वहां पे है क्या? तो वी हैव टू शो दैट OH अपार्ट फ्रॉम कार्बन कुछ भी और होगा तो हमें वो शो करना है। और एल्स इफ वी आर हैविंग विद एनी फंक्शनल ग्रुप CHO, Br, Cl, OH,
कोई भी फंक्शनल ग्रुप Cn, तो वी नीड टू शो दैट फंक्शनल ग्रुप ओवर देयर. एम आई क्लियर? अच्छे से पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ. हाँ बेटा बोल, कोई डाउट? पक्का? जल्दी नोट डाउन करो. चलो देखोगे फ्यू मोर एग्जांपल्स. उसके बाद मैं आपको एक फाइल भी फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें पूरा जीओसी है स्टार्टिंग टिल एंड, जो मैंने खुद से कराया हुआ है पूरा जीओसी. सो उसमें से एग्जांपल्स यू कैन टेक इट आउट, sp3 sp2 वो वाले हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जांपल्स भी और इसके एग्जांपल्स भी. देयर आर n नंबर ऑफ एग्जांपल्स आई हैव डन ओवर देयर, सो यू कैन प्रैक्टिस देम अप फ्रॉम देयर. देखोगे अब देखो बेटा इधर. सबसे पहले बॉन्ड लाइन, सबसे पहले कंडेंस्ड. सो CH3 CH2 होल ट्वाइस CH C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH OH CH. Can I show it like this? कोई दिक्कत? आओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 4 पे C2H5 है. 1 2 3 4. अब ध्यान से देखना C2H5 को कैसे दिखाऊंगा. C2H5 वैसे होता क्या है, शायद से यही होता है C2H5 बच्चा. मतलब दो कार्बन एटम्स है उसमें एंड दे आर इन अ चेन. अलग अलग तो नहीं है, हम जैसे दो CH3 अलग अलग दिखा देते थे, बट नाउ वी कैन नॉट बिकॉज इट्स अ सिंगल ब्रांच ऑफ टू कार्बन एटम्स. सो शैल आई शो इट लाइक दिस? समझ में आया क्या किया मैंने? बेटा इस कार्बन पे दो CH3 ग्रुप्स, मतलब इस C2H5 को आई कैन शो इट लाइक दैट. कुछ ऐसा शो कर लूं? कोई दिक्कत? मतलब उस कार्बन पे एक ब्रांच है दो कार्बन एटम्स की, तो आई एम शोइंग दैट विद दिस. दो कार्बन एटम्स हो गए ना, एकेरा कार्बन. हाँ या ना? पक्का? आगे चलते हैं. फिर ट्रिपल बॉन्ड है किसमें? नेक्स्ट टू कार्बन एटम्स में, दिखा दी. उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे OH है, दिखा दिया. नेक्स्ट कार्बन पे एक CH3 है, दिखा दिया. मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है ना? नहीं है? 9 कैसे आए? ज्यादा आ रहे हैं? करके दिखा मुझे कैसे ज्यादा. अरे काउंटिंग करनी है उसमें, नॉट श्योर क्या होगा. कंडेंस फॉर्म में किसने कहा करने के लिए? कंडेंस फॉर्म में तो मैंने बोला ही नहीं बेटा. क्यों कर रहा है कंडेंस फॉर्म में? करना ही नहीं होते उसमें. चलो आगे चलते हैं. ये है बच्चा. अब आप बहुत समझदार हो चुके हो सब, आपको सब पता है. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. अगर आपको लगता है कि नहीं सर नहीं पता लगा तो प्लीज टेल मी, आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू. दोनों. एम आई क्लियर? इसका बॉन्ड लाइन बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6. 1
2 3 4 5 6 4 पे 2 ब्रांचेस हैं, एक CH3 की एक C2H5 की। इधर देखो, एक CH3 एक C2H5, क्लियर। उसके बाद फिर लास्ट में बेटा क्या है, CHO है। हम खाली ऐसे तो नहीं दिखा सकते, ऐसे दिखाने तो मतलब CH3 है, तो वी हैव टू शो दैट ओवर हियर इट इज CHO। उस कार्बन पे, मतलब वहां पे C अलग नहीं है कोई, उस पे CHO है, उस वर्टिस पे देयर इज CHO ऑन दैट पर्टिकुलर वर्टिस। क्लियर, पक्का। This is the case. So CH3 CH2, अब बेटा इसको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O को we write it to be COO, we write it to be COO, then C double bond O is CO, then CH2 and at the last, clear। Above कार्बन एटम्स 1 2 3 और बेटा एक ऑक्सीजन है, इसको भी काउंट करूंगा क्योंकि चेन तो बनेगी ना। 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4, और मेरे बच्चे 4 पे शायद से ऑक्सीजन है, इफ यू कैन सी, तो ये वो कार्बन नहीं है, आई हैव टू शो O इन बिटवीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो ये लो एक और 8। देख सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को नहीं पता लगा हो तो बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड हो। 6 पे क्या है, डबल बॉन्ड हो। और 8 पे क्या है, सीख गया अच्छे से। बोलो बेटा, किसी को दिक्कत है, कुछ क्लियर ना हुआ हो, कुछ पूछना हो, बिकॉज आई एम बीइंग डन विद दिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क, एल्स यू कैन ट्राई द डिफरेंट एग्जांपल्स। हाँ जी, कैसे आ रहे हैं दिखाओ। आजा।